यहाँ पे एक बॉल आ रही है, एम मास की मान लेते हैं, पी इनिशियल के साथ आ रही है और पी फाइनल के साथ। अब हमें पूछ लिया इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, तो हम देखेंगे ये बॉल है, यहाँ से आई ऐसे गई, तो कोई ना कोई इम्पल्स लगा होगा। अब इम्पल्स किस तरीके से लग सकता है, एक तो नॉर्मल का लगेगा इंटीग्रल एन डी टी, पर ये तो इसी डायरेक्शन में चेंज करेगा वेलोसिटी। अगर दूसरे डायरेक्शन में भी चेंज हो रही होगी तो फिर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा। पी फाइनल का वाई माइनस पी इनिशियल का वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल एन डी टी, हमारा वाई एक्सिस के अबाउट इम्पल्स। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रल एफ डी टी ये हो जाएंगी वैल्यूज़। एफ़ की वैल्यू होती है न्यू एन, जो ये मूव कर रही है न्यू का एनेटिक ही होगा। न्यू कांस्टेंट रहता है तो बाहर निकाल लेते हैं, एन ही चेंज हो रहा है, तो जो न्यू की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में माइनस इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में अपॉन फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में माइनस में इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। जो भी हम कांड हो रहा होगा एक टेबल पे देख रहे होंगे ऐसे हो रहा है, मतलब ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, उससे एक मास जुड़ा हुआ है रस्सी से, रस्सी की लेंथ है 5 और जो फिक्स पॉइंट और मास के बीच में डिस्टेंस है वो है, ये इसकी वेलोसिटी है यू जा रही है इस डायरेक्शन में। अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये और यहाँ पे यू होगा और ये ऐसे हो जाएगा टॉट होने के बाद ये तो फिक्स्ड है, तो जो भी सारा मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में वो इंटीग्रल टी डी टी खा जाएगा। सो यू कॉस थीटा जो भी है इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टी टी, और ये ऐसे ही उड़ता रहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ पे जो दूसरा भी बचा है, एक टॉट स्ट्रिंग के अबाउट दो पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टिकल्स की अबाउट वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये है कि ये इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी, चाहे इनकी ऐसे हो या ऐसे भी हो, पर अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। मास एम चल रहा है यू वेलोसिटी के साथ और एक बुलेट आ रही है यू बुलेट वेलोसिटी के साथ डी एम मास की है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी। यू ऑफ बुलेट हम लोग कह सकते हैं यू प्लस वी, जिसमें यू वेलोसिटी ऑफ मास है और वी रिलेटिव वेलोसिटी है। बेसिकली इसको कंपोनेंट्स में जोड़ रहे हैं ऐसे, तो ये जब जाएगी ये इलास्टिक कोलिजन करेगी ई इज इक्वल्स टू 0 और चिपक जाएगी। तो यहाँ पे इसका मास हो गया एम प्लस डी एम, वेलोसिटी होगी यू प्लस डी यू एट टाइम इज इक्वल्स टू टी प्लस डी टी। अगर हम लोग इन दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्व करें तो यू प्लस वी डी एम प्लस यू एम इज इक्वल्स टू एम प्लस डी एम यू प्लस डी यू। ऐसे हम लोग को काट देना है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये कट गए, ये डी एम और डी यू बहुत छोटे छोटे नंबर से डी डी हैं, तो फिर ये भी कट गए, जिससे हमारा बच के आता है ये। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी यू बाई डी टी इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन और एम ए होता है फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव वेलोसिटी और डी एम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये केसेस में और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अगर हमें पूछ रहे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो वो सिंपली माइनस हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का। ये डिस्क है, ये डिस्क ऐसे ओमेगा से घूम रही है। अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट ओ की वेलोसिटी देखेंगे तो ये भी ओमेगा से घूम रहा होगा ऐसे। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग इस पॉइंट की वेलोसिटी देख रहे हैं तो ये भी ओमेगा से घूम रहा होगा। इस पॉइंट से रिस्पेक्ट के इस पॉइंट की वेलोसिटी ये भी ओमेगा पे घूम रहा होगा। तो पॉइंट मैटर नहीं करता, हर चीज़ ओमेगा से ही घूम रही होती है, वेदर इट बी पॉइंट जो घूम रहा है या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर। अगर इस प्लेन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ली है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ली है, तो फिर इस वाले के अबाउट होगा आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। और ऐसे ही इसके अबाउट कह देते हैं यहाँ पे आई प्राइम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस वाली के अबाउट होगा आई प्राइम माइनस एम डी स्क्वायर। अगर सेंटर ऑफ मास से दूर जा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, और अगर सेंटर ऑफ मास के पास जा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। इसकी एक ही लिमिटेशन है कि कोई भी बॉडी 3D नहीं होनी चाहिए, 2D ही होनी चाहिए। तो तीसरा D हम निकाल पाएंगे अगर 2 Ds होते हैं।
यूनिफॉर्म रॉड का बीच से ml²/12 और साइड से ml²/3 अलॉन्ग इट 0, और अगर एक एंगल पे मोड़ दिया साइड से तो ml²/3 साइन स्क्वायर। एक रिंग है, रिंग को सुदर्शन चक्र की तरह हम लोग घुमाएंगे तो उसका आई होगा mr²। फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा। पैरेलल एक्सिस थोड़ा सा डी शिफ्ट करने के लिए, सेंटर ऑफ मास के से दूर डी शिफ्ट करने के लिए mr² ऐड होगा, काट देना और बस। ऐसे ही डिस्क का होगा mr²/2, हॉलो स्फेयर का होगा 2/3 mr², सॉलिड स्फेयर का होगा 2/5 mr², हॉलो सिलेंडर का होगा mr², और हॉलो सिलेंडर का काटते हुए होगा mr²/2 प्लस mr²/12। ऐसे सॉलिड सिलेंडर को काटते हुए होगा mr²/4 और mr²/12, और सॉलिड सिलेंडर का ओरिजिनल होगा mr²/2। कोई एंगुलर डिस्क का होगा m/2 r² प्लस r², इसमें आई थिंक बड़ा रेडियस कैपिटल आर और छोटा रेडियस स्मॉल आर है। और एंगुलर स्फेयर का होगा 2/5 m r² r⁵ माइनस r⁵ अपॉन r⁵ माइनस r⁵। ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक r डिस्टेंस है, पॉइंट मास है m x, y, z पे। हम लोग x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट हम लोग ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पर से z एक्सिस के अबाउट देखते हैं। आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू r² होगा यहाँ पे, पर से ये y है, ये x है, तो ये x है, ये y है, मतलब x0 और y0 जो उसके पार्टिकल का पोजीशन है ऑब्वियसली। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x² प्लस y², ऐसे ही वाइस वर्सा, या फिर सिमिलरली ये तीनों हो जाएगा। इन तीनों का सम कर दोगे आई एक्स प्लस आई वाई प्लस में आई जेड इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल डी एम x² प्लस y² प्लस z², और x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे r²। तो ये एक नया थ्योरम हो गया अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। अब इसके यूज केसेस पर से एक हॉलो स्फेयर है एट अ डिस्टेंस r, या फिर कह सकते हो रेडियस r है, तो आई जेड और आई वाई और आई एक्स ये तीनों सेम होंगे एज स्फेयर 3 डायमेंशंस में सेम है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 3i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल डी एम r²। एज डी एम के अकॉर्डिंगली r² चेंज नहीं होता, हम लोग इंटीग्रल डी एम लिख देंगे m। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 mr²। अब थोड़ा सा तिरंगा क्वेश्चन, एक डिस्क है, नहीं रिंग है ये, इंस्टेड ऑफ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखे हैं ऐसे, हम लोग ले रहे हैं एट एन एंगल 45 डिग्री पे। समझो ये प्लेन है तो ये 45 डिग्री है, तो इसका हम लोग एक और प्लेन लेंगे एग्जैक्टली ऑपोजिट, यहाँ पे 45 डिग्री, इसका जो आई होगा वो इसका आई होगा। अब एक ऑपोजिट हो गया, अब एक काटता हुआ प्लेन लेंगे, ये इसका हम लोग जान सकते हैं, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, जो ये रिंग है इसका mr² रिंग, तो I प्लस में mr²/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू mr²। ये डिस्टेंस कांस्टेंट ओरिजिन से, ओरिजिन के अबाउट सेम ही है डिस्टेंस, तो इधर ले जाओ इसे 3/2 हो गया, I इज इक्वल्स टू 3/4 mr²। बूम। ऐसे सिमेट्री देख लेनी है, कभी भी दिख जाए अगर कोई भी ऐसे अजीब व गरीब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्योर रोलिंग के लिए A इज इक्वल्स टू g साइन r² अपॉन r² प्लस k², fs इज इक्वल्स टू mg साइन k² अपॉन r² प्लस k², मैं कह सकते हो mg साइन r²/k² प्लस 1। वेलोसिटी है √2gh अपॉन k² प्लस r², वेलोसिटी है √2gh अपॉन में 1 प्लस k²/r², ऐसे ही ओमेगा है √2gh r² प्लस k², k इज इक्वल्स टू v। इसका मतलब k वेलोसिटी और ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इसका k ज़्यादा, उसका a और अल्फा कम, प्लस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा। एक प्रैक्टिकल पुली की एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी m1 माइनस m2g अपॉन में 1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r²।
यहाँ पे आई अगर एम आर स्क्वायर बाई टी हो गया ना, मतलब सॉलिड डिस्क हो गई, तो ऐसे हो जाएगा।